नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईरान से। जिस तरह से कल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, उसके बाद ईरान ने करारा जवाब दिया है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 10 एयर बेसिस पर अपनी फतेह 2 मिसाइल तान दी है और लॉक्ड एंड लोडेड, ये शब्द का इस्तेमाल किया था कल डोनाल्ड ट्रंप ने। ये कहा था कि ईरान अगर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करता है तो उसका जवाब अमेरिका देगा, अमेरिका उसमें हस्तक्षेप करेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो, शायद वो अपने B2 बॉम्बर्स की तरफ इशारा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हमारे जो B2 बॉम्बर्स हैं और जो मिसाइल्स हैं वो लॉक्ड हैं, लोडेड हैं, रेडी टू गो है, इसका इस्तेमाल किया था। इस धमकी के बाद ईरान ने करारा जवाब दिया है। जो सोर्सेस से, डिफेंस सोर्सेस से खबरें हैं ईरान से, ईरान ने अपनी फतेह 2 मिसाइल्स अमेरिका के सारे एयर बेसिस पर निशाना साधते हुए जो है वो तैनात कर दिए हैं। यानी कि बटन दबा और फतेह 2 मिसाइल्स रवाना हो जाएंगी पूरे अमेरिकन एयर बेसिस के लिए। अब ये पूरा घटनाक्रम समझना होगा कि कैसे ईरान में जो प्रदर्शन हुए, उसके बाद अमेरिका का उसमें इंटरवेंशन, डोनाल्ड ट्रंप का बयान और बदले में ईरान का करारा जवाब। देखिए, इस पूरे मैटर को समझते हैं। कल देखिए, एक तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सबने देखा ही होगा कि किस तरह से मैंने ये बताया था उस वीडियो में कि ईरान के इस प्रदर्शन के पीछे किसकी साजिश हो सकती है। कैसे ये कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन के पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है, CIA का हाथ हो सकता है, अमेरिका का हाथ हो सकता है, इस तरह की बात कही थी। देखिए, मैंने उसमें थंब दिया था ईरान प्रदर्शन पर बहुत बड़ा खुलासा, और इस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है, कैसे इसको भड़काने की कोशिश विदेशों से की जा रही है। ये सुबह वीडियो बना था और शाम होते होते डोनाल्ड ट्रंप का देखिए बयान आ गया और उन्होंने ईरान के मामले में इंटरवीन किया और उन्होंने बयान दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्या कहा, वहां से शुरू करते हैं। ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, अगर ईरान शांति से प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाता है या उन्हें बुरी तरह मारता है और ये उनका रिवाज है, तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया, ही रोट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। अब ये शायद वो B2 बॉम्बर के लिए कह रहे थे कि ईरान के जो B2 बॉम्बर हैं वो रेडी टू गो हैं और लॉक्ड हैं टारगेट, इस तरह की बात उन्होंने की। अब जब ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, उसके फ़ौरन बाद ईरान के 4 बड़े बयान ईरान की तरफ से आए। और ईरान की तरफ से पहला बयान आया, ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका की दखल से पूरे इलाके में गड़बड़ी होगी और अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान होगा। ये अली लारिजानी, पहला बयान अली लारिजानी साहब जो कि एडवाइज़र हैं अली खामनेई साहब के, और सुरक्षा परिषद जो है वहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा, ट्रंप शुड नो दैट इंटरवेंशन बाय यूएस इन द डोमेस्टिक प्रॉब्लम करस्पॉन्डेंट्स टू द केओस इन द एंटायर रीजन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूएस इंटरेस्ट। अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है तो ये उसके लिए घातक साबित होगा। ये जवाब आया अली लारिजानी साहब की तरफ से। द पीपल ऑफ द यूएस शुड नो दैट ट्रंप बिगिन द एडवेंचरिज्म, दे शुड टेक केयर ऑफ देयर ओन सोल्जर्स, अपने सैनिकों का ध्यान रखें। ये जवाब आया ईरान की तरफ से। देखिए, ये पहला रिएक्शन था जो ईरान की तरफ से आया। इसके बाद दूसरा बयान जो है वो भी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के करीबी सलाहकार हैं अली शामखानी, इनकी तरफ से आया और उन्होंने ये कहा कि ईरान के मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये ईरान के लिए एक रेड लाइन होगी। यानी अगर आपने इसको क्रॉस करने की कोशिश की तो फिर इसका जवाब दिया जाएगा। अगर आपने ईरान के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप किया तो इसका करारा जवाब अमेरिका को दिया जाएगा। ये दूसरा जवाब जो है वो ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, अमेरिका को दिया गया। इसके बाद देखिए तीसरा बयान जो आया ईरान में, तीसरा बयान मोहम्मद बाघेर हैं, ईरान संसद के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं। उन्होंने ये कहा, अमेरिका के सारे सैन्य ठिकानों पर ईरान का हमला जायज़ हो जाएगा अगर अमेरिका ईरान के मामलों में हस्तक्षेप करता है या ईरान पर किसी भी तरह का के लिए खतरा बनता है, तो अमेरिका के जितने एयर बेसेस हैं उस पे फिर ईरान की तरफ से जो हमला होगा वो फिर जायज़ ठहराया जाएगा। ये बात ईरान के संसद के प्रमुख ने कही।
चौथा बयान बताता हूं मैं आपको। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब ने क्या कहा। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि देश की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से तैयार है और किसी भी तरह की ईरानी संप्रभुता पर अतिक्रमण होने पर उन्हें पता है निशाना कहां साधना है। इशारा जो है वो अमेरिकन बेसिस की तरफ था। अराक्ची ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि यह कदम असामान्य नहीं है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के भीतर नेशनल गार्ड की तैनाती का हवाला देते हुए कहा कि जब अमेरिका अपनी सीमाओं के भीतर बल प्रयोग कर सकता है तो ईरान भी अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए ये अधिकार अपने पास रखता है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाया कि जब आप जो है नेशनल गार्ड तैनात कर सकते हो अपने देश के शहरों में तो ईरान भी अपने इंटरनल मामले में सुरक्षा का पूरा अधिकार रखता है। और उन्होंने ये भी साफ साफ कहा हमें पता है कि हमारे टारगेट्स कहां पे हैं। 4 बयान आए फौरन और चारों का इंडिकेशन एक ही था कि अमेरिका के जितने एयर बेसेस हैं वो ईरान की मिसाइल्स के निशाने पर हैं। और जो खबरें ईरान से आई, ईरान ने अपनी फतेह टू जितनी मिसाइल्स हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर निशाना साधते हुए उन्हें लॉक भी कर दिया है और लोडेड भी कर दिया है। ये लॉक्ड और लोडेड शब्द का इस्तेमाल जो ट्रंप ने किया था उसका जवाब ईरान से आया और ईरान ने अपनी मिसाइल्स जो हैं वो तैनात कर दी हैं। अब देखिए एक बार हम छोटे से में ये बात कर लें कि जो खबरें हैं कि कौन से ऐसे प्रमुख ठिकाने हैं अमेरिका के जो निशाने पर हैं ईरान के। नंबर 1 अल उदैद एयरबेस। देखिए ये दोहा कतर में जो एयरबेस है अल उदैद एयरबेस, ये नंबर 1 टारगेट होगा ईरान का। सबसे बड़ा एयरबेस है, सबसे बड़ा अड्डा है अमेरिका का कतर में। और ये पहला वो जगह होगी जहां पे अगर ईरान हमला करता है, अगर ईरान पर हमला हुआ और ईरान जवाब देगा तो जिस एयर बेस पर पहला हमला हो सकता है वो है अल उदैद एयर बेस। इसके अलावा आप बहरीन की बात करें, देखिए बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा है जो खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में तैनात जो अमेरिकन फोर्सेस है उसका जो मुख्यालय बहरीन में है। तो बहरीन जो है ये दूसरा टारगेट हो सकता है। इसके अलावा इराक में अल असद बेस, ये वो बेस है जो कि ईरान की मिसाइल्स के निशाने पर होगा। और जैसे हमने देखा था पहले कि कासिम सुलेमानी साहब की जब हत्या हुई थी, असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद भी ईरान ने अल असद बेस पर जो है वो ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी और वहाँ पे ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। और वो शायद तस्वीरें जो हैं आज भी लोगों के जहन में होगी कि वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की धड़ाधड़ गिरी थी इराक में अल असद बेस पर, वो एक खासा बड़ा चैलेंज था अमेरिका के लिए। इसके अलावा देखिए कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा जो है ये भी ईरान की मिसाइल्स के निशाने पर होगा। यानी ये वो अड्डों की बात की जा रही है, वो अमेरिकन बेसिस की बात की जा रही है जिन पर मिसाइल्स तैनात कर दी गई हैं, जिन पर टारगेट करते हुए ईरान ने अपनी मिसाइल्स तैनात कर रखी हैं। यूएई का अल धाफरा वायु अड्डा जो है यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के दक्षिण में स्थित है और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ जो है अमेरिकन सेना जो है वो साझा करती है इस एयर बेस को, यानी दोनों जो शेयर करते हैं इस बेस को। इसी तरह जॉर्डन, ये वो 5 या 6 बड़े बेसेस हैं जिनके लिए बताया जाता है कि ईरान ने अपनी फतेह टू मिसाइल निशाना साधते हुए रेडी मोड में रखी हुई है कि अगर किसी भी तरह का हमले की कोशिश होती है फौरन जवाब दिया जाएगा। और इस बार देखिए बार बार ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि अगर हमले की कोशिश होती है तो इस बार दोनों तरह की खबरें आई। पहली खबर आई सरप्राइज, बार बार ईरान एक शब्द का प्रयोग कर रहा है कि इस बार ईरान बड़ा सरप्राइज देगा, बड़ा एक ऐसा कोई जवाब देगा जो पहले किसी ने नहीं सोचा हो। इसको लेकर बड़े सारे स्पेकुलेशन है। कई डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि शायद ईरान ने इस बार अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। पिछली बार हमने देखा 12 दिन की जंग में ईरान रोज करीब 50 से 60 मिसाइल दाग रहा था। इस तरह का ऑन एन एवरेज हमले निकल के आ रहे थे। लेकिन इस बार जो खबरें हैं, ईरान एक साथ कई मिसाइल्स दाग सकता है इजराइल पर भी और अमेरिका के हवाई अड्डों पर। ये एक बड़ी स्ट्रैटेजिकल चेंज हो सकता है। बताया जा रहा है ईरान में लगातार मिसाइल प्रोडक्शन हो रहा है, मिसाइल्स लगातार तेजी से बनाई जा रही हैं। और अब इस विवाद के बीच ये पूरा मामला जहां पर आगे बढ़ता दिख रहा है, ईरान हिंसा के बाद जिस तरह से इंटरवेंशन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया लॉक्ड एंड लोडेड, ये खासा एक विवाद का विषय बन गया है। यूएन में भी जो ईरान के राजदूत हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ आपत्ति जताई है कि इस तरह की धमकी जो है ईरान की संप्रभुता के खिलाफ है, ईरान का इंटरनल मैटर है।
जहां महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, और वो पूरे दुनिया में हर शहरों में होता है, हर देश में होता है ऐसा। जब भी महंगाई बढ़ती तो इस तरह के प्रदर्शन होते हैं। इसमें किसी भी बाहरी मुल्क को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये ईरान की संप्रभुता के खिलाफ है, ईरान इसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। ये बात ईरान की तरफ से साफ कह दी गई है। लेकिन ये जो धमकी वाली बात है, हमला करने वाली बात है, इसको लेकर अब ईरान के 5-6 बड़े कमांडर्स जो हैं, उन्होंने सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर किसी भी तरह का एडवेंचरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया, जो अली लारिजानी साहब ने, कि किसी भी तरह का अगर एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके लिए फिर अमेरिका जिम्मेदार, और आप अपनी सैनिकों की सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। इसी बीच खबरें ये भी हैं कि ईरान ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ईरान में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को लेकर ईरान की सरकार इन आंदोलनकारियों से बात कर रही है और बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बजट में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए और राइजिंग जो प्राइजेस हैं उसको कम करने के लिए, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है इनको इम्प्रूव करने के लिए कई सारे बड़े कदम ईरान की सरकार उठा सकती है। देखिए, ईरान में क्राइसिस की मुख्य वजह है, पूरी दुनिया समझ रही है। इतने सालों से ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं यूरोप के, अमेरिका के, ये इस क्राइसिस की वजह है। और इसके लिए जिम्मेदार, बार बार ईरान कह रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका और दूसरे देश हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इकॉनमी एक दूसरे से देशों से जुड़ी होती है। खासकर ईरान का जो ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उस पर जिस तरह से बैन्स लगाए गए, उसको लेकर जो है ईरान में एक आर्थिक जो है समस्या होना, इकोनॉमिक क्राइसिस होना स्वाभाविक सी बात थी। उसको लेकर ये नाराज़गी है और ये जल्दी ही शांत कर ली जाएगी। लोगों को इस मामले में कन्विंस किया जाएगा और उनकी बातें सुनी जाएगी, और इसके लेकर सरकार जो है वो तमाम ट्रेड यूनियन से, बिजनेस लीडर से बात भी कर रही है। इस बीच जिस तरह से अमेरिका की चेतावनी आई, उसके बाद ये बात अपने आप में एक कदम और साबित होती है कि क्या ईरान के इस प्रोटेस्ट के पीछे इजराइल, मोसाद का हाथ है? क्या अमेरिका ने इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की? इस तरह की आशंकाएं पहले से जताई जा रही थी। ईरान बार बार ये कह रहा था कि हमने कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उसको हिंसा में बदलने की कोशिश हो रही है। इसके लिए बड़ी फंडिंग भी की गई है। इस तरह के आरोप ईरान की तरफ से लग रहे थे, और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने इस मैटर में इंटरवेंशन किया है और युद्ध तक की धमकी दे दी है, उससे ऐसा लगता है कि ये पूरा मामला प्री प्लान्ड भी हो सकता है। इसको लेकर एक और बड़ा वीडियो, एक बड़ा खुलासा मैं अगले वीडियो में करूंगा, जिसमें इस पूरे मैटर को लेकर दुनिया के बड़े बड़े देश क्या सोचते हैं, उससे रिलेटेड कुछ बड़ी बातें सामने रखूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ईरान में जो हिंसा हो रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं या जो उन्होंने बात कही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं सारे कमेंट आपके पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच।